अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है खैरियत से होगी, ठीक ठाक होगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से। यहाँ पे जी हम कटिंग कर रहे थे अपना सूट, फिर हमने सिलाई करना भी शुरू कर दिया था और कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि हमारे घर में हील घुस के आ गई थी। हील होती है, हील होती है, क्या होता है, चील होती है मेरे ख्याल से। वो घुस के आ गई थी और बंद घर है। मैं सब्ज़ी लेने के लिए बाहर गई हुई थी, वापस आई तो वो घुसी हुई थी और फिर उसी में ही हमारे 2-3 घंटे गुजर गए अंदर कमरे में। बहुत डर लग रहा था और फिर मैंने फ़ोन किया अपने हस्बैंड को, उन्होंने फिर किसी को भेजा और आके उन्होंने ही उसको चील को निकाला। तब जाके हम बाहर आए, फिर बच्चों के लिए खाना वाना बनाया और फिर जी हम चले गए शॉपिंग के लिए। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ शॉपिंग जो मैं करके आई हूँ। ये है जी मेरी सास का सूट जो मैंने लिया है और ये है इसकी शलवार सादा और ये है जी इसका कमीज़ और इस पे एम्ब्रॉयडरी है, फूल बने हुए हैं ये वाले और बाकी प्रिंट है, इसका प्रिंटेड है पूरा। प्रिंट के भी फूल बने हैं और बॉर्डर भी खूबसूरत सा दिया है। अगर ये सिल के बहुत प्यारा लगेगा। सिलाई अच्छे टेलर से कहीं से करवा लेना, वो लोग तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये मैं गाँव भेज रही हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं है और मैंने सी सकती हूँ और मैं टेलर को देना नहीं चाहती क्योंकि उसकी जो सिलाई होती है ना वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा ये भी मेरी सास का है। अच्छा मैं बताना भूल गई आप लोगों को, मेरी नंद की और देवर की हो रही है शादी, तो उनके ये कपड़े लिए हैं मैंने। और ये है जी मेरी सास का कमीज़, ये है इसकी दामन एम्ब्रॉयडरी वाली जो बहुत ही खूबसूरत है और फिर बाकी ऑल ओवर है, सादा है बिल्कुल। इसका मतलब कि गला वाला नहीं बना हुआ, दोनों का नहीं बना हुआ। और ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा है इसके साथ। और ये है जी इसके साथ सादी शलवार, ये भी मेरी सास का है और वो भी मेरी सास का। मैंने कहा बारात में ये पहन लेगी और वलीमे में, ज़ाहिर है दिन होगा, गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, गर्मियों में शादी हो रही है तो वो पहन लेगी। और वैसे इनका कपड़ा जो है ना बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह से। स्टफ़ जो है ना इनका बहुत अच्छा है, दुपट्टे भी बहुत अच्छे हैं, काम भी बहुत अच्छा हुआ हुआ है। और ये है जी मेरी नंद का, ये भी इसका कमीज़ है और इसके साथ उन्होंने दामन और आस्तीनों के लिए बॉर्डर दिए हुए हैं। और ये है गला जो कि एम्ब्रॉयडरी वाली दुकान से हमें इसको सेट करवाना पड़ेगा। उसी वक्त चले जाओ आप लोग तो वो कर देते हैं फ़ौरन। और ये है जिसका खूबसूरत बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा। अच्छा फैंसी कपड़े मैंने उनके ज़िम्मे लगाए हैं, मैंने कहा कि ख़ुद ही आप लोग ले लो वहाँ से, गांव से। और मैं यहाँ से सादे ले रही हूँ और वो भी अच्छे वाले क्योंकि गर्मियाँ हैं। और ये है जी दुपट्टा, ये मेरी दूसरी नंद का सूट है और ये इस पे जो धारियाँ बनी हुई हैं ये एम्ब्रॉयडरी है और प्रिंटेड पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ये 2 पीस है, कमीज़ और शलवार एक जैसे हैं, बस एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है कमीज़ पे और शलवार पे वो नहीं है। आस्तीनों पे और फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी है और ये दामन का पैच दिया हुआ है और आस्तीनों का भी पैच दिया हुआ है उन्होंने। और दुपट्टे पे भी एम्ब्रॉयडरी है माशाल्लाह। ये भी बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत आर्टिकल है। और ये है जी मेरी बड़ी नंद के लिए जो मैंने लिया है, ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर है इसका, जिंक कलर है, ब्लू भी नहीं है इसका, हाँ। और ये है जी, ये देखिए इस पर वाइट एम्ब्रॉयडरी है, वाइट और गोल्डन के साथ टच दिया है उन्होंने। और ये है उसका दुपट्टा, दोनों साइडों से एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर बना हुआ है। और ये है जी इसकी खूबसूरत सी दामन और ये है इसका फ्रंट और बैक पे भी उन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है जो कि आप लोग आस्तीन पे लगा सकते हैं, मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा। ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत है और उन पे इंशाल्लाह अच्छा भी लगेगा। और ये है जी मेरी देवरानी का, जिस देवर की हम शादी कर रहे हैं, मतलब कि उसकी बीवी का। और इसके भी दोनों बॉर्डर पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, 2 कलर में है, सेम कलर सूट के साथ और वाइट कलर में हल्का सा वाइट टच दिया हुआ है और चिकनकारी पे है। ये भी बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से। अच्छा वो सब कहते हैं कि आपकी पसंद बहुत अच्छी है, चॉइस अच्छी है,
तो इस वजह से मैं ही कपड़े ख़रीद के ले आती हूँ। और ये है यहाँ पे जी, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने देवर के, जो कि उसके जो दूल्हा है उसके हमने 7 सूट लिए हैं। ये कलर आपके सामने हैं सब, और सारे माशाल्लाह, कोई जे डॉट का है, कोई है गुल अहमद का, खाड़ी का, इस तरह के हैं। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। और ये उसका बारात का है, वाइट ऑफ वाइट उसका वलीमे का लिया है। और मेरा इरादा नहीं था कि यहाँ से लें, मर्दों वाले मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई सारी ज़िंदगी मेरे छोटे भाई ने काम किया है तो उसके कपड़े जो हैं यहाँ से ही ख़रीद लेते हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने काम किया तो उसके कपड़े जो हैं हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम यहाँ से ले लें और अच्छे ले लें। अगर वो लेंगे तो गांव के हिसाब से लेंगे और अच्छे भी नहीं लेंगे। यहाँ पे जी फिर शाम का टाइम है, तकरीबन मगरिब के बाद, तो मैंने कहा कि कब से सालिया ने कोई रेसिपी देखी थी और वो कह रही है कि छोटी बेटी वो कह रही थी कि आड़ू का मुझे जो है शरबत बना के दें, शरबत बना के दें। इस तरह जी हमने आड़ू को अच्छी तरह धो लिया, फिर हमने पानी में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया। 15 से 18-20 मिनट तक हमने इनको बॉईल किया। और उसके बाद जी हमने इनके छिलके उतार के इनका पल्प निकाल लिया, अलग निकाल लिया। और फिर हमने चीनी डाली और 1 कप पानी डाला, उसमें फिर हमने वो पूरा पल्प जो था इसका वो डाल दिया। वो डाल के मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया और अच्छी तरह इसको उबलने दिया। उबलते उबलते जब ये थोड़ा गाढ़ा सा हो गया, फिर इसमें मैंने 3 चम्मच सिरका और 3 चम्मच मैंने लेमन डाल दिया। ये बहुत माशाल्लाह से मज़े का बना था और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, ना फूड कलर, ना कोई केमिकल, कुछ भी नहीं डाला। फिर मैंने बच्चों के लिए ना बना के बच्चों को दे दिया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। ये देखें, इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए, और ये देखें ये इसके ऊपर झाग आना शुरू हो चुकी है। और ये झाग, पहले तो मैं कह रही थी कि इसको ना मैं निकाल लूँ, लेकिन फिर मैंने थोड़ी थोड़ी निकाल ली, ज़्यादा नहीं निकाली। अब नीचे से देखो इसका असल जो लुक है वो निकलती आ रही है इसकी। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था और इसकी तासीर भी बहुत ठंडी और अच्छी है, क्योंकि ये घर का बना हुआ है। घर की चीज़ वैसे ही बहुत अच्छी होती है। मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ें घर में ही बना के दूँ। और यहाँ पे ये देखें तैयार हो चुका है। मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ये बेहतरीन ठंडा हो चुका था तब मैंने इसको छान के अपने उसमें डाल दिया था, जार में डाल दिया था, जो कि कांच का है। तो मुझे ये तो वैसे जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। अब जब बच्चे आएँ दोपहर में स्कूल से पढ़ के, तो 3 से 4 चम्मच आप घर का बना हुआ ये शरबत और ठंडा पानी डाल के उनको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे जी इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये क्यूट सा छोटू सा सालिया का जग है, उसमें हम डालेंगे बहुत सारी बर्फ़ और फिर हम इसमें डालेंगे ये जो मैंने यहाँ पे कट करके रखे हुए हैं ना आड़ू, ये भी मैंने उबले हुए 2 बचा लिए थे। तो ये भी मैंने छोटे 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 क्यूब्स की तरह काट के ना इनको भी रख लिया था कि 1 गिलास मैं अपने लिए बना के पी के देखूँगी कि ये कैसे लगता है। फिर मैंने साले के लिए भी बनाया और अपने लिए भी गिलास बनाया एक, और अपने हस्बैंड के लिए भी बनाया। वैसे माशाल्लाह सही बना था, अच्छा बना था। अगर ज़्यादा तारीफ़ करूँगी तो फिर आप लोगों बोलेंगे कि अपने ही मुँह से इतनी सारी तारीफ़ कर रही है। अच्छा, इतनी ज़्यादा तारीफ़ करूँगी ना तो आप लोग बोलोगे कि ख़ुद ही अपने मुँह से ही मियाँ मिट्ठू बन रही है। बहुत अच्छा बना था। मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं की, वो कह रहे हैं अच्छा नहीं बना। मेरे भाई भी उसी वक्त थोड़ी देर में आ गए थे, तो उन्होंने समझा कि इनके भाई बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं बना। मेरे भाई कह रहे हैं भाई घर का बना हुआ है, बग़ैर केमिकल के बहुत अच्छा होगा ना। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं जो दुनिया जहान की फ़ालतू चीज़ें होंगी ना वही तुम्हारी बहन ही उन पे ट्राई करती है, ये करती है, वो करती है। खैर मेरे भाई ने कहा नहीं जी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा भाई चलो, मेरे भाई ने तो मेरी तारीफ़ कर दी। तो वो कह रहे हैं कि हाँ आपकी तो बहन है, आप इसलिए तारीफ़ कर रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी अच्छा लगा था, बच्चों को भी अच्छा लगा था। अच्छा, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।